Hello guys, now we will see some numerical problems related to MOSFETs. Calculate the drain current and drain to source voltage of the given circuit with an N channel enhancement mode MOSFET enhancement E MOSFET लगा हुआ है। R1 कितना है जी 30 के, R2 कितना है जी 20 के, वोल्टेज डिवाइडेड बाई सिंग है, और RD कितना है जी आपका 20 के, VDD कितना है जी 5 वोल्ट, VT 1 वोल्ट, और K जो है कैपिटल K सही है, ये कितना है 0.2 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, मिली यानी 10⁻³ करेंगे इसको हम, और थ्रेश कितना है 1 वोल्ट का। तो इसमें आप जो है इसके अंदर इसकी ये नीचे आंसर्स लिखें, इसको हम भी ड्राइव भी करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द ड्रेन करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यानी VDS निकालना है और ID निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम एज्यूम अगर करें कि ये सैचुरेशन मोड में है, ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, ID = 1/2 K VOV स्क्वायर, वहाँ से फिर हम इसको निकाल सकते हैं। और VGS भी हमारे पास पड़ा हुआ है, VGS कितना है हमारा, VGS हमारा है R2/R1 + R2 × VDD, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका VGS निकल आएगा, और VGS - VT आपका VOV होगा, वो पुट करके आप ID निकालेंगे, और फिर बाद में जब ID निकल आएगा तो उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन लगाएं, VDS = VDD - IDRD, सही है। VDS = VDD - IDRD, वही जैसे BJT में करते थे, वहाँ पे VCE होता था, यहाँ पे VDS है, सही है, और वहाँ RC होता था, यहाँ RD है, सही है। तो वहाँ से हम VDS निकालेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने सही एज्यूम किया था। वो कैसे एज्यूम करेंगे, तो हम देखेंगे VGS - VT कितना है और VDS कितना है। VDS जो है वो ज़्यादा होना चाहिए VOV से, यानी VGS - VT से, तो फिर वो किस मोड में है, सैचुरेशन में, आपकी assumption सही निकल आएगी। तो अच्छा जी, अब इसको हम देख लेते हैं। एज्यूम सैचुरेशन मोड, ID 1/2 K VGS - VT होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ये आउटपुट साइड का ही लगाया हुआ है KVL, ठीक है। तो ID निकाला, ID कितना आ गया हमारा, अच्छा ID हमारा कितना आ गया 2 - 1 0.2 -3/2, ID हमारा आ गया 0.1 मिली एम्पेयर, और VGS आपका 2 मिली आ गया, VDS कितना आ गया 5 - 0.1 23 वोल्ट। हाँ जी, तो ये सही है, सैचुरेशन में ही है, क्योंकि देखें ना VGS - VT कितना 1 वोल्ट है, तो 2 - 1 1 वोल्ट है, VOV 1 वोल्ट है, और VDS कितना निकला 3 वोल्ट है, तो ये सैचुरेशन में है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि VDS इज ग्रेटर देन VGS - VT, सही है। तो ये सैचुरेशन मोड में ही है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारा सैचुरेशन के अंदर हमारी अजम्पशन बिल्कुल ठीक थी, देर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, डिज़ाइन द सर्किट ऑफ द गिवन फिगर टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ RD एंड RS। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम ये डिज़ाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जिसके अंदर हम RD और RS की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, सो दैट द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट ID 0.4 मिली, VD 0.5, ठीक है। देखें ID आपको उसने दे दिया, ID दे दिया उसने, और VD कितना है 0.5, VD क्या है, यहाँ पे ये वाला वोल्टेज है। अच्छा, अब इसमें देखें RD भी लगा है, RS भी लगा हुआ है, और गेट आपका ग्राउंड है। तो इसके अंदर जो है आप एक लूप इधर लगा सकते हैं, वो क्या होगा आपका 0 वोल्ट, यानी 0 प्लस माइनस ये वाला VDS प्लस ID RS, फिर प्लस दिस वोल्ट इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला वोल्ट क्या हो जाएंगे फिर -2.5, यानी यहाँ से आप एक इक्वेशन ये बना लेंगे, और दूसरी इक्वेशन इसकी यहाँ से आप बना लें कि 2.5, ठीक है, 2.5 वोल्टेज वोल्टेज यानी अगर आप बोलें KVL लगाएं 2.5, ठीक है, माइनस का 2.5 प्लस IDRD प्लस VDS प्लस IDRS, फिर माइनस का 2.5, तो ये उधर जाके उधर जाके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS प्लस IDRS। अब इसमें देखें, इसमें आई वो वाला केस नहीं है कि IE और IC वाला, इसमें ID ही है सिर्फ, IG 0 होता है, तो जो करंट ऊपर होगा वही करंट नीचे होना है, सही है। तो ये वाली जो सप्लाई, ठीक है, इट इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS प्लस IDRS, ये वाला एक लूप हो गया, और एक इधर लगा लें अगर आप लूप कि 0 0, उसके बाद 0, और साथ में ये 2.5 इज इक्वल टू दिस, यानी ये जो VDS है प्लस IDRS, वो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सही है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें डिज़ाइन द सर्किट। अच्छा, सबसे पहले देखें इसने VD दिया हुआ है, अगेन उसने VD दिया है, VDS नहीं दिया, उसने क्या दिया है, VD दिया है, क्या दिया है,
वीडी का मतलब है कि दिस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वीडीएस होता ना तो वो ये होना था, समझ रहे? अभी वीडी है। अच्छा वीडी मेरे पास है, मेरे पास ये वोल्टेज भी है, तो ये करंट निकल नहीं आएगा। तो 2.5 माइनस वीडी ओवर आर डी इज इक्वल टू आई डी। आई डी कितना है आपका 0.4, तो 0.4 गिवन है, आर डी निकाल लो। निकाला है ना आपने, आपसे मैंने इसलिए ये पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टास्क, तो आई सपोज कि आपको ये इजीली हो जाना चाहिए अब। तो आई डी यानी आर डी इज इक्वल टू 2.5 माइनस, जी तो आपकी आर डी क्या होगी 2.5 माइनस 0.5 तकसीम 0.4 मिली, तो यहाँ से आपकी आर डी निकल आएगी। अच्छा आर डी आपकी आ गई, आई डी भी आ गया। तो अब आप जो है इसमें सेकंड पार्ट में आप यहाँ से देख लेना, यहाँ से अब जो हम निकालेंगे वी जी एस प्लस आई डी आर एस इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब उसमें हम जो है ये देखें हमारे पास बाकी वैल्यूज भी गिवन है ना, एल भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, वी टी भी गिवन है। तो इसको हम अगर हम ज्यूम कर लें यहाँ पे कि जी ये आपका सेचुरेशन मोड के अंदर है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आई डी इज इक्वल टू 1/2, आई डी इज इक्वल टू 1/2 के वी ओ वी स्केयर। वी ओ वी स्केयर क्या होगा, वी जी एस माइनस वी टी होल स्केयर आई डी। ठीक है, अब हैं एक मिनट है जी। तो यहाँ से हमने देखा कि आईडी तो निकल आया, लेकिन अब हमें आरएस निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ये सोर्स वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, सोर्स वोल्टेज, लेकिन वो हमारे पास अभी हमें नहीं मालूम। तो लेकिन हमें गेट के वोल्टेज तो पता है, सही है, वो क्या है 0। तो वी जी एस क्या हो जाएगा, वी जी माइनस वी एस, वी जी 0 पुट कर दें माइनस वी एस, यानी वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी एस। और यहाँ पे हम एज्यूम अगर कर लें कि ये सैचुरेशन मोड में है, तो सैचुरेशन वाली करंट की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें इसको आप पुट कर दें और वहां से वी एस आपका निकल आएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं। अच्छा जी, वी टी 7 म्यू म्यू एन यू एक्स इतना है, एल डब्ल्यू ठीक है, आई डी 0.4 है, वी डी 0.5 ये मैंने आपको देखते हैं। आई डी क्या होगा 2.5 माइनस 0.5 ओवर आर डी, तो आर डी की वैल्यू आ जाएगी 5 किलो ओम। 2.5 माइनस 0.5 ओवर 0.4 यानी 5K आ जाएगी आपके पास आर डी, सही है। अच्छा नेक्स्ट आप ज्यूम कर लें 1/2 के वी जी एस माइनस वी टी स्केयर, ये सैचुरेशन में है, 1/2 के वी ओ वी स्केयर। ठीक है, इससे आप ये वी ओ वी निकाल सकते हैं, और वी ओ वी से आप वी एस निकाल सकते हैं। वी एस आपका कितना आ रहा है -1.2, तो फिर आर एस निकाल लें -1.2 माइनस इंटू -2.5 जो कि +2.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.4 मिली 3.25 किलो ओहम, सही है। तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल है जिसके अंदर जो है वो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, ये मुझे बड़ा पसंद है क्वेश्चन। अच्छा एनी हो, आगे चलते हैं। डिज़ाइन द सर्किट in the given figure to establish a drain current of 0.1 volt. What is the effective resistance between the drain and source at this point? Let Vt is equal to 1 volt and K is equal to 1 milliamps per V square. अच्छा अब इसमें देखें कि इसमें क्या गिवन है आपको, आर डी गिवन है, आर डी, हाँ आर डी, डिज़ाइन द सर्किट इन द गिवन फिगर, आर डी ही तो हमने निकालना है भाई। और वी डी कितना है 0.1 वोल्ट है, और ये आपका जनाब वी डी डी कितना है 5 वोल्ट है, सही है। तो इसका क्या है कि डिज़ाइन द गिवन सर्किट में टू एस्टैब्लिश अ ड्रेन वोल्टेज ऑफ 0.1, यानी ये ड्रेन वोल्टेज है 0.1। तो यानी ये आपका किस में चला जाएगा, वी डी एस भी यही होगा, वी डी इज इक्वल टू वी डी एस। तो वी डी एस आपका कितना आ गया 0.1 वोल्ट, 5 वोल्ट है। और आर डी क्या होगा 5 माइनस 0.1 ओवर आई डी, सही है। अब आई डी को हमने निकालना है कि आई डी क्या होगा इस केस के अंदर, आई डी क्या बनता है भाई इस केस के अंदर। अच्छा इसमें अगर हम देखें वी जी एस क्या है, वी जी एस, वी जी जी पे 5 वोल्ट है, ये मुझे लीनियर मोड में लग रहा है, 5 है ना इसके ऊपर, तो 5 वी जी एस भी आपका 5 है, और वी टी कितना है आपका 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 वोल्ट है। और वी डी एस कितना है आपका 0.1, हाँ तो ये उसमें है ओहमिक रीजन के अंदर है। तो इसमें अब इक्वेशन आपने ओहमिक वाली पुट करनी है, ओहमिक वाली इक्वेशन पुट करें, वहां से आप अपना आईडी निकालेंगे, आईडी तो निकल आएगा ना, क्योंकि उसमें वीओ भी चाहिए होता है, वीडीएस चाहिए होता है, वो है आपके पास।
VGS है ना आपके पास, VGS बताएं कितना है, VGS कितना है, VGS 5 वोल्ट, VGS 5 वोल्ट है। VDS कितना है, 0.1। VT कितना है, 1 वोल्ट। सारी चीज़ें तो गिवन है। तो अब आप इजीली इसमें जो है वो करंट की लगा के आईडी निकाल लें। उस आईडी के बाद फिर आप आरडी कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 0.1 ओवर आईडी। सही है। तो ये देखें जनाब, हाँ जी, ये देखें कि इसके अंदर इक्वेशन पुट की हमने, इसका फार्मूला ये होता है, ये 1/2 इसमें नहीं आता, ये काटा हुआ के इंटू वी ओ वी इंटू वी डी एस माइनस हाफ वी डी एस स्क्र। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हैं, इससे आप आई डी निकाल लें और आई डी की वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद 0.395 मिली एम्स। तो आर डी आपका क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0.1 ओवर 0.395 जो कि 12.41 किलो हम आ जाता है। अच्छा, आर डी एस कैसे निकालते हैं, जो ऑन रेजिस्टेंस होती है सिंपल वो वी ओवर आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो वी डी एस ओवर आई डी एस 0.1 ओवर 0.395 जो कि 253 ओम निकलती है इसकी ऑन रेजिस्टेंस। अगर आपसे मैं नेक्स्ट कहूँ मुझे आई स्केयर आर लॉस निकाल के बताओ कितने वाट कंज्यूम हो रही है, तो आप क्या करोगे, आई डी स्केयर 0.395 मिली का स्केयर लेना है, उसको ज़रब देनी है 25253 के साथ। दें हाँ ज़रा ज़रब कितना आता है, आई स्केयर आर लॉस निकालें इसका। कंडक्शन लॉसेज, इसका दूसरा नाम क्या होगा, कंडक्शन लॉस। कंडक्ट कर रहा है ना, कि ये खैर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे जहाँ पे एज अ स्विच हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये तो अभी एक्टिव रीजन के अंदर है। तो इसके हम पावर लॉस निकाल लेते हैं, कितनी आती है, निकालें ज़रा। 0.395 मिली, उसका स्केयर करें, उसको ज़रब दें 253 के साथ, तो 39.74 माइक्रोवाट आ रहे हैं। तो ये जनाब आपके लॉसेस निकल आएंगे। Analyze the given circuit to find all the node currents and voltages. Let Vt is equal to 1 volt and K is equal to 1 milliampere per volt square। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका जो है ना सर्किट, इसमें देखें RG1 RG2 10 मेगा 10 मेगा और RD कितना आपका 6 किलो और RS आपका कितना है 6 किलो। एनालाइज द गिवन सर्किट टू फाइंड ऑल द नोड करंट्स, यानी नोड करंट कौन से होंगे भाई आपके, यही होगा आईडी करंट, और दूसरा आपको VGS और VDS निकालने हैं। अच्छा, इसमें VGS क्या होगा, VGS आप देखें, VGS आप कैसे निकालेंगे, आर ये देखें 10-10 की है ना आपकी, तो ये हाफ हो जाएगा, 10 का हाफ कितना 5 इधर आ जाएंगे आपके, 5 वोल्ट आपको यहाँ मिल रहे होंगे। अच्छा जी, और एनालाइज द गिवन सर्किट टू फाइंड ऑल द नोड करंट्स एंड वोल्टेजेस। VT आपको 1 वोल्ट गिवन है। अच्छा जी, 5 वोल्ट इधर आ गए। आईडी आईडी अगेन इसको आसान करके करते हैं हम, इसको अगर अज्यूम करें कि ये सैचुरेशन में है, तो आईडी क्या होगा, 1/2 के वी ओ वी स्केयर वी जी एस माइनस वी टी होल स्केयर। तो वी जी एस, अब आपका एस किसके बराबर होगा, वी एस और ये आप, अच्छा एक अलावा यहाँ पे लगा लें आप, 10 इज इक्वल टू आई डी आर डी प्लस वी डी एस प्लस आई डी आर एस। ठीक है, ये लगा लें। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी देखें कि ये इसकी थेवेनिन आपको याद होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाइसिंग वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसमें अगर हम उसकी कर लें, थेवेनिन निकाल लें, तो वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, हाफ। तो ये 5 मेगा होम आ जाएगी इधर, और साथ उसके वोल्टेज कितने आ जाएंगे, 5 वोल्ट। कितने आ जाएंगे, 5 वोल्ट। तो वहाँ से आप एक लूप लगा सकते हैं, यानी एक लूप आपका उधर से लग जाएगा और एक लूप आपका आउटपुट साइड से लग जाएगा, और एक जो आईडी होगा आपका वो आप एज्यूम कर लेंगे कि ये सैचुरेशन मोड में है। फिर उस तरह से आप इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, तो उससे चेक करते हैं अभी क्या होता है। अच्छा जी, आई डी इज इक्वल टू के इंटू वी जी एस माइनस वी टी होल स्केयर, और वी जी एस क्या है आपका 5 माइनस 6 आई डी। ये देखें, ये कहाँ से इसने लगा दिया 5 माइनस 6 आई डी, ये इसने इक्विवेलेंट लूप यहाँ पे लगाया। देखें 5 वोल्ट ये हो गया आपके, ये जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू वी वी ये वाला जो है आपका गेट, और ये वी जी एस, यानी 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू वी जी एस प्लस आई डी इंटू आर एस। तो यहाँ पे देखें आपका जो निकल रहा है, वी जी एस इज इक्वल टू 5 माइनस आई डी इंटू आर एस। अच्छा, अब इसमें देखें इसके अंदर ये 6K की दी है, हाँ जी, आर एस आपकी 6 किलो हम की है। अच्छा, अगर आप इसको 6 लिख दें, के को हम रिमूव करते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड के करंट क्या होगा, मिली के अंदर होगा। तो इस तरह से उसने इसको लिखा हुआ है 5 माइनस 6 इंटू आई डी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वी जी एस।
ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी आप कॉम्प्लेक्स आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा आपको ज़रा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दें, वी जी एस की जगह पुट कर दें 5 - 6 आई डी माइनस वी टी गिवन है ना आपको, के भी गिवन है, तो यहाँ पुट कर दें और ये आई डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्केयर की वजह से ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? अब इसके दो जवाब आने हैं, तो उसको फिर एनालाइज करना है। जो दो आंसर आने हैं उसको एनालाइज करना है कि कौन सा रीजनेबल आंसर बनता है, ठीक है, फिर उसको हमने सेलेक्ट करना होगा। अच्छा जी, तो ये जनाब करके देखते हैं। 5 - 6 ID - 1 का होल स्क्वायर 1/2 × 10⁻³ तो यहाँ से हमारे पास ये दो आईडी आते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करें 0.89 और 0.5, 0.89 और 0.5। अच्छा, अगर 0.89 करें तो उसमें वीजीएस निकालें ज़रा। अच्छा जी, 0.89 अगर आप रखते हैं तो आपको मिलता है 5 - 6 टाइम्स, ये करें ज़रा, इससे आपको एक वीजीएस मिलेगा। देखें वो कितना निकलता है, और ये अगर आप 0.5 मिली रखते हैं तो उससे निकालें, उससे कितना निकलता है 5 माइनस 0.5 के साथ। हाँ जी, 0.89 के साथ नहीं, 0.5 के साथ तो सिंपल होगा ना, सही बताएं यार, 0.5 के साथ तो ये हाफ हो जाएगा 3, तो ये 2 आ जाएगा सिंपल। हाँ नहीं, दूसरे के साथ बताएं, ये इसके साथ, ये जो है आपका 0.89 मिली VGS। 6 मल्टीप्लाइड बाय, आई थिंक इसने किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें 6 0.89 मिली के साथ VS आ रहा है 5.34 वोल्ट। ठीक है, 5.34 वोल्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है ना उसकी, क्यों पॉसिबल नहीं है आप ये बताएं ज़रा, वाई नॉट पॉसिबल? अच्छा, तो 0.89 के साथ बेटा यहाँ पे आ रहा है -0.34 मेरे पास आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सही है, वैसे ये भी पॉसिबल नहीं है, 5.34 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ कैसे 5 है, 3 4 आ गए, बात समझ रहे? और इसी तरह ये नेगेटिव वोल्ट वो कैसे आ गए, वो नहीं पॉसिबल। अच्छा, अगर आप इसमें 0.5 रखें, ये देखें, अगर आप इसमें 0.5 मिली रखें तो फिर क्या होगा, फिर आपका 2 वोल्ट आते हैं, वो रीजनेबल है। 2 वोल्ट आपके पास आने, यानी 5 वोल्ट आ रहे थे, उसमें 2 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गए और 3 वोल्ट आगे चले गए। समझ रहे बात को? ये रीजनेबल है। तो 0.5 मिली रखें, वी एस कितना आपका आ गया इसमें, फिर आपका वी एस पता कितना आ जाएगा, ये 3 वोल्ट आ जाएगा। अगर आप इस पर के वी एल लगा लेना, तो ये 5 वोल्ट है ना, 5 में से 2 ये माइनस करें, 3 आ जाएगा आपके पास, तो वी एस आपका कितना आ गया, 3 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ से वी डी निकाल लें। वी डी क्या होगा जी, 10 - 6, 10 तो वी डी देखें कितना आ जाएगा आपका, वी डी इज इक्वल टू 10 - तो ये यहाँ पे आप देखें 10 में से अगर मैं 6 इंटू आई डी मेरे पास आ गया ना 0.5 मिली, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मिली 3 रह जाएगा ना आपका। तो 10 में से आप 3 माइनस करेंगे तो यहाँ कितने आएंगे आपके, 7 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और 7 वोल्ट में से नीचे कितने आ रहे थे, 6 के 6 नीचे भी 3 वोल्ट है, 7 में से फिर 3 निकाले 4 वोल्ट आ जाएंगे, यानी आपके जो वी है उस पर 4 वोल्ट आएगा। और वी कितना था आपका, वीजीएस कितना था, 2 था, 2 में से वीटी माइनस करो, वीटी है ना, वीटी माइनस करो 1 तो इसका मतलब ये उसमें ही है, सेचुरेशन में है, तो आपकी एजम्पशन ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। ये आपका 7 वोल्ट आ गया, वीडीएस आपका 4 वोल्ट निकला है। 4 कैसे निकला कि नीचे वाले भी 3 माइनस किया ना जब इसमें से, तो फिर ये आपके पास 4, ये केवीएल लगाया है, केवीएल लगाया हमने सिंपल के 10 वोल्ट इज इक्वल टू आई डी आर डी प्लस वी डी एस प्लस आई डी आर एस, ये वो वाला लगा। तो ये आपका जनाब वी डी एस इज ग्रेटर देन वी जी एस माइनस वी टी, तो ये सेचुरेशन मोड के अंदर साबित हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। Following figure shows an NMOS transistor with its drain and gate terminals connected together. Find the VI relationship of the resulting two terminal device in terms of the MOS FET parameters K and VT। ये तो बड़ा आसान है कि इसमें आप देखें आपका जो V है, जो कि V बेसिकली ड्रेन के ऊपर है ना, और इसमें गेट पे भी आपने वही अप्लाई किया हुआ है, V गेट पे भी वही है। तो ये आपका यानी VGS, आप कह रहे हैं कि VGS आपका क्या है, V, VGS क्या होगा, V, और इसका जो वो है VT,
उसको VT ही रहने दें, अभी कोई वैल्यू पुट ना करें, जस्ट VGS माइनस VT। और आपका जो VDS है वो क्या है, वो भी V है। देखें VDS भी V है, इस केस में जो नज़र आ रहा है मुझे, VDS भी V है, VGS भी V है, तो ये तो सैचुरेट हो गया ना, क्योंकि VDS देखो VGS माइनस जब VT करोगे ना तो वो थोड़ा हो जाएगा ना, समझ आई बात की। VDS और VGS बराबर है इस केस में, आपने VGS में से माइनस कर दिया VT तो वो कम हो जाएगा, जब कम हो गया तो VDS बढ़ गया, इसका मतलब है सैचुरेशन मोड में। तो 1/2 K VOV स्क्वायर, 1/2 K VOV की जगह क्या लिखो, VGS माइनस VT होल स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। और ये देखें ये आंसर लिखा भी है 0.5 K V माइनस VT। V क्या चीज़ है, ये वाला वोल्टेज, आगे समझ, ये सैचुरेट हो गया, ठीक है। ये सैचुरेशन मोड में, अब इसमें देखें सैचुरेशन मोड 1/2 K VGS माइनस VT, तो ये V माइनस VT स्क्वायर है, क्योंकि इसमें देखें VG इज़ योर VD एंड दिस इज़ VS आपका, इसमें हम अज्यूम करते हैं यहाँ ग्राउंड है, तो फिर जनाब ये आपका प्रूव हो गया 1/2 K VOV स्क्वायर। सो मॉस-एफिटी के ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हेलो गाइस, अब हम JFET की जो एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस है उसको देखेंगे। जिस तरह ट्रांजिस्टर में था कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, उसी तरीके से जो आपके FETs होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स। सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पे था कॉमन एमीटर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे किसकी होंगी, कॉमन सोर्स की होंगी। और वहाँ पे जो कॉमन बेस की थी यहाँ पे कॉमन गेट की होंगी, जो वहाँ कॉमन कलेक्टर की थी, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी कॉमन ड्रेन की हो जाएंगी। सेम प्रॉपर्टीज़ है, वही उसी तरह से वोल्टेज गेन है, उसी तरह से करंट गेन है, उसी तरह से पावर गेन है, सही है। जो वहाँ पे हमने स्टडी किया था बड़ी डिटेल, हमने वहाँ उसको अच्छे तरीके से किया, उस पर काफ़ी टाइम लगाया, तो वही चीज़ें सारी की सारी इधर जो है वो उसी उसी तरह ही अप्लाई होंगी। अच्छा जी, कॉमन सोर्स JFET amplifiers uses junction field effect transistor as its main active device offering high input impedance characteristics। अब इसमें देखें ना, ये जो कॉमन आपका ये लगा हुआ है कॉमन सोर्स है, ये देखें ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसके अंदर देखें फेज शिफ्ट भी आ रहा है, जो आप इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट पे फेज शिफ्ट है। आउटपुट आप ले रहे हैं ड्रेन से, इनपुट आप दे रहे हैं गेट को। गेट पे आपको पता है कि इनकी जो इम्पिडेंस होती है वो बहुत हाई होती है, गेट पे जो इसकी इम्पिडेंस होगी वो बहुत हाई होगी, वेरी हाई, सही है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट सच एज कॉमन emitter एम्पलीफायर आर मेड यूजिंग bipolar transistors, but small signal amplifiers can also be made using field effect transistors. These devices have the advantage over bipolar transistors of having an extremely high input impedance along with a low noise output, making them ideal for use in amplifier circuits that have very small input signals. The design of an amplifier circuit based around a junction field effect transistor or JFET, N channel FET for this tutorial, or even a metal oxide FET, MOS FET, is exactly the same principle as that for the bipolar transistor circuit used for class A amplifier circuit we looked in the previous tutorial। अच्छा, क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ लिया हमने। क्लास ए में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है हमारा वो सेंटर में होता है ना, क्लास ए, क्लास बी, ए बी, क्लास सी, वो हमने बड़ी डिटेल में उसको पहले डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फर्स्टली अ सूटेबल कॉजियन पॉइंट या क्यू पॉइंट उसको आप कह लें, needs to be found for the correct biasing of the GFET amplifier circuit with single amplifier configuration of the common source CS, ठीक है, common drain CD and source follower। सोर्स फॉलोअर यानी कॉमन ड्रेन को क्या कहते हैं, सोर्स फॉलोअर। जैसे वहाँ पे कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोअर कहते थे ना, यहाँ पे इसको सोर्स फॉलोअर। एंड कॉमन गेट अवेलेबल फॉर द मोस्ट FET devices। These three JFET amplifier configurations correspond to the common emitter, emitter follower and the common base configurations using bipolar transistors। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कॉमन सोर्स JFET amplifier is the most widely used amplifier design। क्यों होता है भाई, इसकी करंट गेन भी होती है, इसकी वोल्टेज गेन भी होती है, तो अल्टीमेटली इसकी जो पावर गेन है वो हाई होती है। तो इसमें आप देखें कि अच्छा, इसमें आप सबसे पहले ये देखें बाइसिंग कौन सी इसमें यूज़ कर रहे हैं, बाइसिंग इसमें यूज़ हो रही है, बताएं ज़रा कौन सी बाइसिंग होती है। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है स्टेबिलिटी पर्पज़ के लिए। और इसमें एक रेजिस्टेंस RS भी लगाई हुई है, वो भी इसमें आप समझ लें कि इससे भी इसकी फर्दर स्टेबिलिटी इन्हेंस हो जाती है। लेकिन उसकी चूँकि इसकी वजह से गेन में कमी आती होती है, तो इसको कैपेसिटर लगा के क्या कर दिया, शॉर्ट करवाया हुआ है। हाई फ्रिक्वेंसी पे ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट। आई थिंक ये अब चीज़ें आपको अच्छे तरह से क्लियर है।
आर डी हो गई है, आई डी। अच्छा, इसमें जो है आई जी क्या होगा बताएं ज़रा, व्हाट विल बी आई जी? जैसे बीजेटीज में आई बी होता था ना, इसमें क्या होगा आई जी? हाँ, क्या होगा? इसमें कौन सा बीटा आ गया भाई? आई जी क्या होता है? गेट पे करंट फ्लो कर सकता है एफ का? हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो होता है गेट करंट जो है जे एफ के अंदर, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर ये करंट ज़ीरो है तो जो आई डी आर डी में से गुजरा है वही आई डी आपका आर एस में से गुजरेगा। सही है, तो ये जो है पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। द एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एन चैनल जे एफ ई टी, but the device could also be an equivalent n channel depletion mode MOS FET, as the circuit diagram would be the same, just a change in the FET connected in a common source configuration. The JFET gate voltage VG is biased through the potential divider network set up by the resistors R1 and R2, and it is biased to operate within its saturation region, which is equivalent to the active region of the bipolar junction transistor. Unlike a bipolar transistor circuit, the junction FET takes virtually no input gate current, allowing the gate to be treated as an open circuit. Then, no input characteristic curves are required. We can compare the JFET to the bipolar transistor in the following table. अब देखें, जंक्शन एफ ई टी जे एफ ई टी में गेट है, ड्रेन है, सोर्स है, इधर क्या है? बेस कलेक्टर एमीटर है। गेट सप्लाई है वी जी, बेस सप्लाई है वी बी, ड्रेन सप्लाई है वी डी डी, कलेक्टर सप्लाई है वी सी सी, ड्रेन करंट आई डी है, और बी जे डीज में क्या है? कलेक्टर करंट आई सी। सही है। सिंस द एन चैनल जे एफ ई टी इज अ डिप्लेशन मोड डिवाइस एंड इट इज नॉर्मली ऑन, ये हमने डिस्कस किया कि डिप्लीशन टाइप जो है और इन्हेंसमेंट टाइप में फ़र्क। तो नॉर्मली ऑन, ठीक है। अ नेगेटिव गेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स इज रिक्वायर्ड टू मॉड्यूलेट और कंट्रोल द ड्रेन करंट। सही है। दिस नेगेटिव वोल्टेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय बाइसिंग फ्रॉम अ सेपरेट पावर सप्लाई। ये वही ये पाइप को जो स्क्वीज कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज से हम उस पाइप को स्क्वीज कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय बाइसिंग फ्रॉम अ सेपरेट पावर सप्लाई वोल्टेज और बाय अ सेल्फ बाइसिंग अरेंजमेंट एज लॉन्ग एज द स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द JFET even when there is no input signal present, and VG maintains a reverse bias of the gate source PN junction. In our simple example, the biasing is provided from a potential divider network, allowing the input signal to produce a voltage fall at the gate as well as the voltage rise at the gate with a sinusoidal signal. Any suitable pair of resistor values in the correct proportions would produce the correct biasing voltage. So the DC biasing क्या होगी? VG is equal to R2 over R1 plus R2 into VDD, वोल्टेज डिवाइडर। ये देखें ना, ये सर्किट आपने जो है ना इसको ज़हन में रखना है। सर्किट को इसकी मैं तस्वीर ले लेता हूँ। सही है, ठीक है। तो VG क्या होगा? R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VDD। सही है। अच्छा जी, उसके बाद वी डी टी इंटू आर टू ओवर आर प्लस आर टू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नोट दैट दिस इक्वेशन ओनली डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू, बट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द JFET as well as reducing the power dissipation within the circuit, we need to make these resistor values as high as possible, वैल्यूज़ इन दी ऑर्डर ऑफ 1 मेगा टू 10 मेगा, यानी मेगा होम्स में आमतौर पे लगाते हैं, ताकि करंट ना इसमें हमें वो करंट हीट के तौर पे वेस्ट होगा ना, इसके रॉ लॉसेस का बाइस बनेगा, क्योंकि अंदर तो जाना नहीं गेट के, उसको तो जस्ट दिखानी है फील्ड। ठीक है, तो फिर ये करंट क्यों फ्लो कराई जा रहे हैं, आपका नुकसान है उसमें। The input signal Vin of the common source JFET amplifier is amplified between the gate terminal and the 0 volts rail, ठीक है, with a constant value of gate voltage applied. The JFET operates within its ohmic region, acting like a linear resistive device. The drain circuit contains the load resistor RD. The output voltage Vout is developed across this load resistor. The efficiency of the common source JFET amplifier can be improved by the addition of a resistor RS included, ठीक है, included in the source lead with the same drain current flowing through the resistor. Resistor RS is also used to set the JFET amplifier's Q point. When the JFET is switched on, a voltage drop equals to RS ID is developed across this resistor, raising the potential of the source terminal above zero or ground level. ये देखिए, जब इसमें करंट फ्लो करेगा आई डी आर एस, तो सोर्स जो है वो ग्राउंड तो नहीं रहेगा ना, फिर सोर्स पे वोल्टेज आ जाएंगे कुछ ना कुछ, आई डी इंटू आर एस।
आई डी ज़रब आर एस इज इक्वल टू आई आर, तो कुछ वोल्टेज आ जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस ड्यू टू द ड्रेन करंट प्रोवाइड्स the necessary reverse biasing condition across the gate resistor are to effectively generating negative feedback. So in order to keep the gate source junction reverse bias, the source voltage Vs needs to be higher than the gate voltage, ठीक है, Vg. This source voltage is therefore given as Vs is equal to Id into Rs, जो कि क्या होगा Vg माइनस Vgs, यानी ये जो है वोल्टेज, एक ये वोल्टेज जमा ये वोल्टेज इज इक्वल टू Vg, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगाना ना, Vg इज इक्वल टू Vgs प्लस Vs, सही है। तो यहाँ से फिर ये इक्वेशन निकल आएगी आपकी Vg, देखें Vg इज इक्वल टू Vgs प्लस Vs, तो Vs इज इक्वल टू Vg माइनस Vgs, यानी Vg माइनस Vgs इज इक्वल टू Vs, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, then the drain current is also equal to the source current as no current enters the gate terminal. This can be given as ID is equal to Vs over Rs, ज़ाहिर है V is equal to IR, तो Vs over Rs is equal to ID। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो करंट है, अगर हम निकालें इसको, ये देखें करंट अगर वैसे निकाले जैसे IC सेट हम निकालते होते थे, क्या होगा VDD ओवर RD प्लस RS, इसको अगर हम ज़ीरो एज्यूम कर लें कि ये फुल ऑन है आपका FET, तो इसको ज़ीरो एज्यूम करें तो करंट क्या होगा V ओवर आर डी प्लस RS, यूँ जा रहा है ना ऊपर से नीचे करंट, सही है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अच्छा, दिस पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट इंप्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर सर्किट when being fed from a single DC supply compared to that of the fixed voltage biasing circuit. Both resistor RS and the source bypass capacitor serve basically the same function as the emitter resistor and capacitor in the common emitter bipolar transistor amplifier circuit, namely to provide good stability and prevent a reduction in the loss of the voltage gain। यानी stability के लिए RS लगाई, और चूंकि उससे गेन कम हो रही है आपकी, तो आपने उसको शॉर्ट कराने के लिए उसके साथ क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, सही है। ये बेसिक है, ये आपको बीजेटीज के सर्किट्स में भी मिलेंगे और ये आपको एफईटीसी सर्किट्स में भी मिलेंगे। अच्छा जी, हाउ एवर द प्राइस पेड फॉर द स्टेबलाइजेशन कॉजिंग गेट वोल्टेज इज दैट मोर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस द RS। The value in the farads of the source bypass capacitor is generally fairly high, above 100 microfarad will be polarized. This gives the capacitor an impedance value much smaller, less than 10% of the transconductance GM, the transfer coefficient representing the gain value of the device. At high frequencies, the bypass capacitor acts essentially as a short circuit, and the source will be effectively connected directly to the ground. The basic circuit and characteristics of a common source JFET amplifier are very similar to that to the common emitter amplifier। Common source क्या है, common emitter से मिलता जुलता उसका मतलब रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। A DC load line is constructed by joining the 2 points related to the drain current ID and the supply voltage VDD, remembering that when ID is 0, VDD is equal to VDS, and when VDS is equal to 0, ID is equal to VDD over RL। The load line is therefore the intersection of the curves at the Q point as follows। तो ये देखें, ये इसकी लोड लाइन बन जाएगी आपकी, इनपुट सिग्नल आया। अब मुझे बताएं ये कौन सा एम्पलीफायर है, किस क्लास का एम्पलीफायर है, ये जो बाइसिंग हुई है क्लास इसकी बताएं क्या है, ए क्लास है, क्यों, क्यू पॉइंट सेंटर में है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी अच्छी खासी होगी, इसकी अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि ये क्यू पॉइंट को वहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि खड़ा रखने के लिए आपको एनर्जी उसको देनी रहेगी कि ये यहाँ पे रहे, सही है। तो ये जनाब इसकी हमने देखे, यहाँ पे देखें ये डिप्लीशन टाइप है, क्योंकि ज़ीरो पे देखें मैक्सिमम दे रहा है, जैसे जैसे आप VGS नेगेटिव कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है उसका करंट, इसको कहते हैं डिप्लीशन टाइप। इन्हेंसमेंट टाइप का होता है जिसमें ज़ीरो से आगे ऑनवर्ड्स इन्हेंस करती है चैनल आपकी, सही है। अच्छा, अब ID इज इक्वल टू VDD ओवर RD प्लस RS, और यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस पे VDD आ गया मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, और वहाँ पे क्या आ गया जो मैक्सिमम करंट है जो IC सेट होता था VDD ओवर RD प्लस RS, ठीक है। अच्छा जी, एज विद द कॉमन सोर्स बाईपोलर circuit, emitter circuit, bipolar circuit, the DC load line for the common source JFET amplifier produces a straight line equation whose gradient is given as
-1/RD plus RS, and that it crosses the vertical ID axis at a point A equal to VDD/RD plus RS. The other end of the load line crosses the horizontal axis at point B, which is equal to the supply voltage. The actual position of the Q point on the DC line is generally positioned at the mid center point of the लोड लाइन जिसको क्लास ए ऑपरेशन कहते हैं, इट इज डिटरमिन्ड बाय द मीन वैल्यू ऑफ वी जी विच इज बायस्ड नेगेटिवली एज अ जेएफटी इज अ डिप्लेशन मोड डिवाइस। मसलन अगर आपका क्यू पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, यहाँ पे -2 पे है, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा और नेगेटिव करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और नेगेटिव करोगे क्यू पॉइंट और नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे क्यू पॉइंट था इधर, तो अब आपने इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करना है, यानी थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के लिए, यानी -4 से अब -3 करोगे, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव करोगे तो ये क्यू पॉइंट ऊपर आ जाएगा। वहाँ पे कैसे स्लाइड कर रहा था क्यू पॉइंट, आईबी से, बीजेटी में आईबी से स्लाइड करता था ना, कि आईबी बढ़ाते थे तो क्या होता था, क्यू पॉइंट ऊपर पहुंच जाता था, और आईबी कम करते तो क्यू पॉइंट नीचे आ जाता था। इसमें क्या है, इसमें आपका जो गेट वीजीएस है बेसिकली, उससे आप कंट्रोल कर रहे हो अपने क्यू पॉइंट को। तो यहाँ से भी चीज़ ये सामने आती है कि आपके जो एफ हैं वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं, और बीजेटीज आपके करंट कंट्रोल डिवाइस हैं। सही हो गया, समझ आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द डिप्लीशन टाइप जेएफटी इज दैट दे नीड टू बी नेगेटिवली बाइस्ड। शुड दिस बाइस फेल फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से नेगेटिव सप्लाई ख़त्म हो जाती है, डिसकनेक्शन हो जाता है, तार हिल जाती है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, ऐसे जैसे पाइप खुल जाएगा। यानी आपने एक चीज़ को रोका हुआ है, बंद को रोका हुआ है, वो जैसे ख़राब हो गया तो पूरा पानी जो है वो आगे बह जाए, इस तरह की चीज़ ये बन रही है। So should this bias fail for any reason, the gate source voltage may rise and become positive, causing an increase in the drain current, resulting in the failure of the drain voltage. Also, the high channel resistance RTS of the JFET coupled with the high quotient steady state current drain makes these devices run hot. ये गर्म भी हो जाते हैं, ज़ाहिर है, आपको मैंने बताया था कि आर ऑन ज़्यादा होती है, तभी तो वो IGBT बना था। सही है। अच्छा जी। However, most of the problems associated with the using JFETs can be greatly reduced by using enhancement mode MOSFETs. MOSFETs or metal oxide semiconductor FETs have much higher input impedance and low channel resistance compared to the equivalent JFET. Also, the biasing arrangements for the MOSFETs are different, and unless we bias them positively for the N channel devices and negatively for the P channel devices. Acha ji, we said previously that the input current IG of a common source JFN is very small because of extremely high input gate resistant impedance RG. A common source JFET amplifier therefore has a very good ratio between its input and output impedances, and for any amount of current I out, the JFET amplifier will have a very high current gain. Because of this, common source JFET amplifiers are extremely valuable as impedance matching circuits are used as voltage amplifiers. Likewise, because power is equal to voltage into current, इनकी power gain भी अच्छी होती है, and the output voltages are usually several millivolts or even volts, and the power gain AP is also very high. इसी एनालिसिस जैसे ये आपके सामने है, मुझे बताओ ये कौन सा है, कॉमन सोर्स है, कॉमन गेट है, कॉमन ड्रेन है, कौन सा है ये, कॉमन सोर्स है, और सोर्स इसमें ग्राउंडेड है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसका AC एनालिसिस करेंगे, कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट, ठीक है। ये RG ये भी शॉर्ट हो जाएगा, DC बैटरी सारे शॉर्ट हो जाएंगे, इसमें ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ ये नीचे आ जाएगी, और इसके एक अंदर हिडन रेजिस्टेंस होगी RDS, वो आ जाएगी, और एक इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर गेट से देखें, इन्फिनिटी RG जो होगी ना, इसकी जो R पाई होती थी उसमें बीटा RE, वो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, उसको हम इन्फिनिटी लेंगे RG। अगर आपने नहीं लेना उसको RG ले लें, स्मॉल RG, तो वो RG और ये RG दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे इस तरफ से, तो दिस RG विल बिकम पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस। हाँ, अगर अगर मैं कहूँ कि भाई ये इन्फिनिटी है, तो कौन सी डोमिनेट करेगी, अगर ये इन्फिनिटी है मीन्स ओपन सर्किट है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो कौन सी रेजिस्टेंस आपको नजर आएगी, ये वाली नजर आएगी RG। सही है, ठीक है। तो अगर मैंने वो लेनी है ट्रांजिस्टर की गेन, तो वी आउट ओवर वी इन से निकलेगी। अगर मैंने स्टेज की गेन लेनी है तो वी आउट ओवर वी एस से निकलेगी। तो फिर वी एस कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, आर जी ओवर आर एस प्लस आर जी इंटू वी एस। तो उसमें ये वाली जो रेशो होगी ना, आर जी ओवर आर एस प्लस आर जी, ये ज़रब खा जाएगी आपकी ट्रांजिस्टर की गेन के साथ, जो रेगुलर गेन होती है ए बी टी, तो उससे क्या निकलेगा, ए बी एस। सारा वैसे ही है जैसे हमने बीजेटी में किया था, ये सारा उसका रेप्लिका है। सही है। So there are three basic configurations of JFET amplifiers, namely common source, common drain, and common gate. Their counterparts using BJT are common emitter, common collector, common base amplifiers.
इसमें मैंने बहुत टाइम आपको लगवाया कॉमन एमीटर पे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एग्जांपल्स के साथ करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। उसकी वजह यही थी कि जब उसमें आपकी ग्रिप हो जाएगी ना तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सही है। द कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्पलीफायर। सही है। Complete circuit of the fixed bias CSJFET amplifier is shown with the two coupling capacitors C1 and C2 and two biasing resistors RG and RD. Know that RS is part of the source voltage. यहाँ पे जो RS है वो source की resistance है, ठीक है। And RL is the load resistance. Usually it is the input resistance of next stage. अगर कोई और stage लगाई है तो उसकी मतलब इसके साथ लोड नहीं है, कोई स्पीकर नहीं लगा, आपने अगला एक और स्टेज लगा ली तो उसकी जो आर इंट होगी वो ये आर एल उसकी फिर बनेगी। सही है। अगली स्टेज अगर लगी है तो उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने एक मॉडल इसका है, इक्विवेलेंट मॉडल। अच्छा, इसमें आप देखें तो JFET एंड इट्स प्रैक्टिकल AC इक्विवेलेंट मॉडल, तो ड्रेन, सोर्स एंड गेट। सही है। गेट आप देखिए कि IG क्या है, 0, इसमें IG 0 रखा हुआ और ये आपका VGS है, ठीक है। दिस इज़ योर ID, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, इसका इक्विवेलेंट मॉडल गेट और सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्रेन और सोर्स में करंट है जिसको ID कहेंगे, और ID का फार्मूला नोट कर लें, GM इंटू VGS। ID इज इक्वल टू GM ट्रांस कंडक्टेंस, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I इज इक्वल टू V ओवर R या V इंटू G इज़ 1 ओवर R। सही है। तो ये GM इंटू VGS दैट इज़ ID। तो ये जनाब आपकी ये VGS देखें, इसकी पोलैरिटी इस तरह की क्यों है, माइनस प्लस की पोलैरिटी है क्योंकि ये JFET है। क्या है, JFET है, ये डिप्लीशन मोड वाला है। सही है। तो ये इसका जनाब, और ये RDS है, ठीक है। ये क्या है आपकी RDS है, आउटपुट रेजिस्टेंस। कई मरतबा इसको इन्फिनिटी कह के इग्नोर करवा देते हैं, कई मरतबा इसको रखते हैं। सही है। वो आता है आगे, हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट मॉडल और एग्जैक्ट मॉडल। एग्जैक्ट मॉडल में आपने कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्सीमेशन में आप इसको एजम्पशन कर लेंगे, वो आगे हम देखेंगे आगे। तो जी, तो ये जनाब इसका मॉडल हमें हमने देखा VGS, ठीक है, और साथ में ID इज इक्वल टू GM इंटू VGS, और साथ क्या आ जाएगी इसकी RDS। RDS को हम वैसे कैसे लिखते हैं, R रेजिस्टेंस इक्वल टू V ओवर I। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा VDS ओवर डेल्टा IDS फॉर डेल्टा VGS इज इक्वल टू 0। The above discussion should give us mid-frequency AC equivalent model shown in figure 12.4। ये आगे देखते हैं, the complete equivalent circuit can be drawn using the three basic rules of the chapter 11 which are once again repeated। अच्छा, rules क्या थे जी, the DC voltages such as VDD and VGG must be short circuited AC grounds as obviously we are performing the AC analysis। The coupling and bypass capacitors must be replaced by the short circuits as their reactances are neglected to be negligible at the mid frequencies। तो कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है, डीसी जो वोल्टेजेस हैं उनको शॉर्ट कर देना है। अच्छा, इट्स इक्विवेलेंट मॉडल मस्ट रिप्लेस द JFET। JFET की जगह उसका जो इक्विवेलेंट मॉडल है जो अभी हमने देखा ये वाला आपने लगा देना। सही है। ये आपका इक्विवेलेंट मॉडल है। अच्छा जी, द स्टूडेंट्स मस्ट गिवन बर्न व्हाइल ड्राइंग द कंप्लीट डीसी इक्विवेलेंट मॉडल। अच्छा जी, अब फाइंडिंग द गेन्स कैसे आपने निकालनी है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ JFET इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस सी एट द गेन RIG और सिंपली RG। इट इज़ वेरी हाई, दिस इज बिकॉज द गेट सोर्स ऑफ द JFET इज ऑलवेज रिवर्स बाइस। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेज, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल G बिकम्स पैरेलल विद स्मॉलर स्मॉल g। The input resistance of the entire stage is parallel combination of RG and RG and is also large. Sometimes RIS is also designated as R in stage, उसको हम RIS भी कहते हैं। Output resistance of the transistor जो कि RDS होती है, the output resistance of the transistor alone is given as the RDS and is usually quite large। Output resistance of the stage होती है, the output resistance of the entire stage is in parallel combination of RDS and RD। Technically it is a ratio of the output voltage to the output current। अब वोल्टेज गेन आपने कैसे निकालना है, वी आउट निकालें और वी इन निकालें, उन दोनों को डिवाइड कर दें, आपकी वोल्टेज गेन आ जाएगी। तो वी आउट क्या हो जाएगा, हम देखें करंट की डायरेक्शन नीचे को है ना इसमें, तो हमें तो वी आउट प्लस माइनस चाहिए, तो करंट को अगर इधर करूँगा तो माइनस आ जाएगा उसके साथ। सही है। कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स में नेगेटिव आता है, फेज शिफ्ट आता है।
सही है। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई डी इंटू आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। इसको आर टी भी कह सकते हैं आप, जैसे आप बीजीटी में कहते थे आर टी। तो आई डी की जगह पुट कर दो माइनस जी एम वी जी एस आर डी पैरेलल विद आर। इस वी जी एस को नीचे ले जाओ, ये आपका वी इन है। तो ये आपकी गेन क्या बन जाएगी, माइनस जी एम इंटू आर। ये वही चीज़ बन गई अगर आप देखें, ये जी एम वहाँ पे हमने जो पढ़ा था 1/r' पढ़ा था ना, आर टी ओवर आर डैश ई। तो मैंने आपको बताया था कि 1/r' को हम जी एम भी बोलते हैं, यहाँ पे उसको जी एम जैसे ये कह रहे हैं, ठीक है। तो माइनस जी एम इंटू वी जी एस, तो ये वी जी एस को इधर ले आए, तो ये आपकी गेन आ जाएगी माइनस जी एम इंटू आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। गेन आपकी क्या है जी, वी नॉट ओवर वी जी एस इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल, ठीक है। और ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल आप देखें आर जी, ये आपका वी जी एस हो जाएगा और ये आई डी हो जाएगा, सही, आर डी एस। और यहाँ पे आप आउटपुट लेना इधर वी नॉट और वी डी एस, where V naught over VGS is the same as V naught over V and is equivalent to AVT. The minus sign in the equation shows that V in, V naught and V in are 180 degree out of phase. This has previously been shown. Now the voltage gain of the entire stage अगर हमने निकालनी है तो मैंने आपको बताया था, फिर वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगाएं, जिसमें क्या हो जाएगा आर जी ओवर आर जी प्लस आर एस इंटू वी एस। वो वी इन को उधर ले जाएं, बटे से वी इन को उधर ले जाएं, वी नॉट रह जाएगा ना, तो उसमें ये पुट करना है। जैसे ये जो वी इन है दिस इज इक्वल टू वी एस ओवर आर आई एस ओवर आर आई एस प्लस आर एस, जबकि ये आर आई एस किसके बराबर है, आर जी पैरेलल विद आर जी, यानी ये आर जी पैरेलल विद आर जी। और अगर हम इस आर जी को इन्फिनिट समझें, छोटी आर जी को, तो ये आर जी रह जाएगी सिर्फ, सही है। अच्छा जी, तो इसमें ए वी एस क्या हो जाएगा, आर आई एस ओवर आर एस प्लस आर आई एस इंटू जी एम आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। तो ये आपका कंप्लीट मिड फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एसी मॉडल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें आप, हमने इसको आर जी कह दिया, ठीक है, इसको आर जी कह देंगे हमने, ये नीचे आ गई और ये शॉर्ट हो गया कैपेसिटर, ये आर एस आ गई। तो अगर आप वी नॉट ओवर वी इन करेंगे तो क्या आएगी आपकी माइनस जी एम आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। और अगर आप वी नॉट ओवर वी एस करेंगे तो उसमें फिर आपको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा के उसको तोड़ना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, कम हो जाएगी स्टेज की गेन, आपको पता है कम हो जाती है, क्योंकि इसकी रेशो की वजह से ना ये लेस देन 1 होगी ओवरऑल रेशो, ठीक है। तो जब वो इससे ज़रब खाएगी तो ओवरऑल आंसर आपका कम हो जाएगा। हेलो गाइस, अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको आगे कॉमन सोर्स का तो हमने देख लिया। अब दूसरे जो एम्पलीफायर हैं उसको भी देख लेते हैं। कॉमन गेट, तो कॉमन गेट किसकी तरह का होगा, कॉमन बेस की तरह का। कॉमन बेस में क्या होता था, वोल्टेज गेन होती थी लेकिन करंट गेन नहीं होती थी, सही याद है। तो अब इसको पढ़ते हैं। कॉमन गेट एफईटी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स अ लो इनपुट इम्पीडेंस व्हाइल ऑफरिंग अ हाई आउटपुट इम्पीडेंस एज द गेट इज ग्राउंडेड। दिस एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इनपुट and output, providing high levels of isolation, preventing feedback especially at very high frequencies. Although the voltage gain is high, the current gain is low and the overall power gain is also low when compared to the other FET configurations. The other salient feature of this configuration is that the input and output are in phase. आपको पता है कि कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। फेज उसमें सिर्फ कहाँ चेंज होता था, कॉमन एमीटर में। इसमें भी कॉमन सोर्स में होता है, बस कॉमन गेट में और कॉमन ड्रेन में इन फेज होंगे, सही है, सेम चीज़ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एन चैनल के लिए है वही नेड़े, और पी चैनल के लिए आपके ये अवे परे। अच्छा जी, दी FET common gate circuit is not as widely used as other FET configurations as it provides very few advantages over the other configuration. There are some areas where it proves to be very useful. इसमें आपके जो हैं RF amplifiers हैं, the common gate और common gate circuit configuration is used for VHF and UHF amplifier, RF amplifiers, very high frequency, ultra high frequency, radio frequency amplifiers, where the low input impedance allows accurate matching to the feeder impedance, which is typically 50 ohm or 75 ohm. impedance matching क्या होगी कि जो आपका जो लोड है उसकी रेजिस्टेंस आपकी सोर्स वाली रेजिस्टेंस से मैच करनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। ये आपको करवाया था इम्पीडेंस मैचिंग लास्ट पिछले 1-2 लेक्चर पहले, तो उसमें सर्किट एनालिसिस में भी ये चीज़ की होगा, ये थ्योरम। तो अगर आपको लो इनपुट इम्पीडेंस चाहिए तो आप इसको, लो इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, करंट गेन नहीं चाहिए, वोल्टेज गेन चाहिए, तो कॉमन गेट यूज़ करना है, सही है। तो वहाँ ये इस्तेमाल होना है, ठीक है।
This the configurations also improves the stability, which is a key issue. The gate being grounded provides isolation between the input and output, thereby considerably reducing the possibility of the feedback. अच्छा, दूसरे माइक्रोफोन के जो एम्पलीफायर्स होते हैं, द कॉमन गेट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन डज फाइंड यूजेस विद एम्पलीफायर्स दैट रिक्वायर लो इनपुट इम्पीडेंस लेवल्स. वन एप्लीकेशन for the moving coil microphone and pre-amplifiers. These microphones have very low impedance levels. सही है. अच्छा, the table below gives a summary of the major characteristics of the common gate amplifier circuit. अब इसमें आप आते हैं जी कॉमन गेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स. वोल्टेज गेन जनाब इसमें जो है वो हाई होती है. कॉमन गेट में वोल्टेज गेन क्या होगी? हाई. करंट गेन लो होगी, पावर गेन भी लो होगी. इनपुट आउटपुट का फेज़ रिलेशनशिप है 0 डिग्री, कोई फेज़ शिफ्ट नहीं है. इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है? लो. और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है इसकी? हाई. अच्छा जी, ये कौन सा है जनाब आपका? ये आपका कॉमन ड्रेन है. अगर आप देखें इसको तो ये कॉमन ड्रेन आपका है. कॉमन ड्रेन, इसको दूसरा नाम क्या होता है जी? सोर्स फॉलोअर. इसको दूसरा नाम क्या होता है? सोर्स फॉलोअर. जैसे उसमें था कॉमन कलेक्टर वाला, कॉमन कलेक्टर को एमिटर फॉलोअर कहते थे. तो इधर कॉमन ड्रेन है, इसको क्या कहेंगे? सोर्स फॉलोअर. सेम, ठीक है. दिस टेबल बिलोज गिव्स अ समरी ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर. कॉमन ड्रेन, सोर्स फॉलोअर, एफईटी एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वही वहाँ पे क्या था? कॉमन कलेक्टर में करंट गेन ज़्यादा थी, वोल्टेज गेन नहीं थी. वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली 1 थी. वो याद करें वो डार्लिंगटन वाली मिसाल, वो जिसमें एंड पे आता है. ओके. तो वोल्टेज गेन इसकी लो है, करंट गेन इसकी हाई है, पावर गेन इसकी मीडियम है, इनपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी लो है, और इनपुट आउटपुट फेज रिलेशन क्या है? 0 डिग्री. तो द टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉमन ड्रेन सोर्स फॉर बफर दैट इज़ वेरी इजी टू रियलाइज. ठीक है, ये देखें उसी तरह का सर्किट नहीं बन रहा, कॉमन कलेक्टर वाला उसी तरह का. ये कॉमन कौन सा है? कॉमन ड्रेन है. ड्रेन को सप्लाई से जोड़ दिया, कॉमन हो गया. और इनपुट आप गेट से दे रहे हैं, आउटपुट आप सोर्स से ले रहे हैं. सही है, और इन फेज है. अच्छा जी, इसमें द टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा जी, द सर्किट शोन बिलो गिव्स द टिपिकल एग्जांपल ऑफ एफईटी सोर्स फॉलोअर सोर्स स्लैश बफर सर्किट. द कैपेसिटर C1 C2 आर यूज्ड टू कपल द एसी सिग्नल्स बिटवीन द स्टेजेस एंड ब्लॉक द डीसी एलिमेंट्स. यानी कैपेसिटर, इनको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं. C1 C2 को जो क्या करते हैं? एसी सिग्नल को पास कराते हैं और डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं. The resistor R1 provides the gate bias, holding gate at ground potential. The source circuit shows the resistor R2 to the ground. Its value is determined by the channel current that is required. सही है. तो ये जनाब आपका सर्किट है. The source follower circuit presents a very high impedance to the preceding stage. Input impedance इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है. गेट है ना, सामने गेट आ रहा है. तो and it is used for this source follower is an ideal format for use as a buffer. वोल्टेज बफर. इसके आउटपुट इम्पीडेंस लो है, इनपुट इम्पीडेंस हाई है. वही वोल्टेज वाली ज़्यादा इसमें खसूसियात पाई जा रही हैं. चूँकि वोल्टेज गेन ही मानना है तो ये एज अ बफर यूज़ होगा. क्या होगा? एज अ बफर. ठीक है. तो ये था जनाब एफईटीज़ की एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशंस का एक ओवरव्यू. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.